भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। तो यहाँ पे जो पुरुष का वर्णन आ रहा है वो भी जीव का ही वर्णन है। ये पुरुष परमात्मा नहीं है। पुरुषः प्रकृतिस्थः ही, जीव प्रकृति में अवस्थित होकर ही प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न विषयों को भोग करता रहता है। मराठी मध्ये भोगते मतलब कुत्ता होता है, भोगने वाला। जीव प्रकृति के सुख दुख के कारण भोगता रहता है। वो अर्थ नहीं। प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को आस्वादन करता रहता है, भोग करता रहता है। कारणम गुण संगह अस्य, और ये जो भोगने का कारण है वो प्रकृति के गुणों का संग ही है कारण। सद असद योनि जन्मसु, ऐसे प्रकृति का भोग करने के कारण उसे अच्छी या बुरी योनियों में जन्म मिलते रहते हैं। तो यह जो श्लोक है ये अगले 6 अध्यायों का महावाक्य है। महावाक्य मतलब क्या? इस एक श्लोक पर आधारित विस्तार से वर्णन अगले 6 अध्यायों में आएगा कि जीव कैसे ये काम कर रहा है, कैसे प्रकृति से बंध गया है, कैसे वो प्रकृति से बाहर छूट सकता है, कैसे उसको सद और असद योनियों में जन्म मिल रहा है। इस सब वर्णन बहुत विस्तार से भगवद गीता करेगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो क्या आप कोई ऐसा प्रसंग याद कर सकते हो अपने जीवन का जहां करने गए थे आप भोग, एंजॉयमेंट, लेकिन आपको बड़ा परेशानी हो गया जीवन में? यू गॉट कॉट इन सम क्लचेस ऑफ माया एंड यू सफर्ड। उसके बाद आपको दुख हुआ। कोई प्रसंग है? कोई जाबाज दिल का शेर है यहाँ पर जो अपने मूर्खता को सबको वर्णन करके सुनाएगा? क्या? जैसे एक बार कोई भक्त थे, वो कोई समुद्र स्नान के लिए गए थे। उन्होंने रखा था कि बीच पे जाके हम संकीर्तन पार्टी रखेंगे, और वो बहुत ही धूप वाला दिन था, पसीना बहुत छूट रहा था, लेकिन समुद्र का पानी बहुत अच्छा था, कूल और रिफ्रेशिंग एकदम। तो इन लोगों को मन में क्या चल रहा था, वो संकीर्तन वगैरह भूल गए कुछ क्षण के लिए। वो वातावरण ही ऐसा था वहाँ का बीच का कि वो भोग भावना जागृत हो जाती है थोड़ी। तो ये सारे भक्त लोग घुसे समुद्र में, अभी एंजॉय करेंगे लाइफ करके। कुछ एक 10 सेकंड भी नहीं बिताए रहेंगे उन्होंने, सब लोग चिल्ला रहे जोर से, एकदम चीख रहे, चिल्ला रहे, किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो वहां पे वो एक प्रकार का स्टारफिश, जेलीफिश, क्या बोलते उसको, स्टिंग मारता है वो जोर से। वो बहुत सारे थे वो पानी के अंदर। जैसे ही अंदर घुसे, एक एक भक्त को इतने जगह उन्होंने चुंबन दे दिया कि
टमाटो जैसे हो गए सबके गाल, ये वो सब कुछ सूज गया सब बॉडी एकदम, और सब आओ चिल्लाओ। पहले उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, फिर जब समझ में आया कि कुछ तो काट रहा है मुझे, तो दौड़ के पानी के बाहर आए वापस। और जैसे ही वो अभी खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, तो धड़ाम करके जमीन पे गिरे, और बालू में क्या होता है, सॉल्ट, और वो लग गया बॉडी पे। ऑलरेडी वो जख्म हुए हैं और उसमें लग गई नमक। ओ बाप रे बाप, ऐसे चिल्लाए वो लोग, चिल्ला रहे, और खुजलाए तो ज्यादा होता है, वो पूरा खुद में रहा है उसमें से, और जिसको भी हाथ भी नहीं लगा सकते तुम उसको, अपने स्टिंग को जो लगा। फिर वो लाइफ गार्ड लोग आए, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे एम्बुलेंस वगैरह बुलाए, सारे भक्तों को अंदर डाला, ले गए, हो गया कल्याण के संकीर्तन पार्टी का। तो वो जो फेमस स्टोरी है 25 पैसे का सर्कस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो स्टोरी, मैंने बहुत अनुभव किए हैं अपना जीवन में इसको। एक गांव में एक सर्कस आती है, सब जगह लोग जाके एडवर्टाइज करते हैं उसके, 25 पैसे का सर्कस, 25 पैसे का सर्कस। तो गांव वाले सब सुन के आश्चर्य करते हैं, अरे 25 पैसे में सर्कस दिखा रहे लोग। देखते हैं गांव के बाहर जाके, वो बड़ा तंबू लगाया रहता है, एकदम इतना विशाल का है तंबू। तो उनको लगता है अरे सब कुछ देखने मिलेगा, बाघ, भालू, हाथी, घोड़े, सबके करतब, फिर वो स्विंग्स वाला, एरियल एक्रोबैटिक, वो सब बहुत कुछ ऐसा अपेक्षा लेके, जोकर रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो लोग क्या करते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं। तो उनका सिस्टम ऐसा रहता है वो सर्कस का, कि एक टाइम पे एक ही व्यक्ति को सर्कस दिखाएंगे वो। तो लोगों को और भी आश्चर्य होता है, बोलते हैं अखा सर्कस एक टाइम पे एक ही व्यक्ति देखेगा, मतलब क्या राजा के जैसा ट्रीटमेंट है। तो सब लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो पहला आदमी जो सबसे पहला आया रहता है, वो 25 पैसा देता है, उसको टिकट दिया जाता है, अंदर चला जाता है। तो अंदर जाता है, सब बाजू से बंद रहता है वो तंबू, अंदर जब ये चला जाता है, अंदर सब खाली है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो इधर उधर घूम के देख रहे हैं, सर्कस किधर है। फिर एक ऐसा WWF चैंपियन जैसा मोटा आदमी होता है, तगड़ा है, हाथ में उसके एक सोटा रहता है लंबा चौड़ा। सर्कस देखना है तुमको? हाँ। उसको पकड़ता है, उसके ऊपर इतना मार मारता है उसको, फाट 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 फाट, उसका सारा बॉडी सूज जाता है, गाल फूक जाते हैं, आंखों के पीछे काले वर्तुल आ जाते हैं पूरे, दांत लूज हो जाते हैं, हड्डी सब ऐसे ढीला पड़ जाता है। तो मारने के बाद बहुत अच्छे से उसको कूटने के बाद उसको दूसरे साइड से सर्कस के एंड में उधर से रिलीज कर देता है। हाँ। तो ये बाहर जा रहा है लगाते हुए ऐसे, सामने से व्यक्ति दौड़ दौड़ के आ रहा है सर्कस देखने के लिए। बोलता है यार बोल सर्कस कैसा है, सर्कस कैसा है। अब ये क्या बताए मेरा क्या हाल हुआ अंदर, सारा गांव मेरे पे हंसेगा अगर उनको पता चला कैसा हुआ मेरे साथ। बोलता है मैं क्यों बताऊं, सर्कस बहुत अच्छा था, इसके जितना सुंदर सर्कस मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर वो व्यक्ति जाता है, उल्टा लाइन में लंबा खड़ा रहता है, फिर दूसरा व्यक्ति एंट्री मारता है, वो भी ढूंढ रहा है सर्कस का। फिर वो एक बड़े आदमी को पूछता है सर्कस किधर है, इधर सर्कस देख रहा है तुमको। उसको भी पकड़ के कूदता है। तो सारा गांव उस दिन कुटाई करके बाहर निकलता है, लेकिन कोई बोलता नहीं कि सर्कस में क्या चल रहा है अंदर। तो ये कथा क्या है, भौतिक जगत ही वो 25 पैसे का सर्कस है। हर जीव जो भोग करने के लिए अंदर एंट्री मार रहे हैं, माया बैठी है अंदर, सबको पकड़ के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश दे देकर कुटाई करके होती है। और किसी भी जीव को माया में फंसे हुए तुम पूछो हाउ आर यू, फाइन, नाइस, गुड, एंजॉयिंग लाइफ, ऐसे बोलते हैं ना, हाउ आर यू। तो हर एक का अपना ही, अरे हाउ कैन यू बी फाइन, पता है तुमको क्या हालत हुआ है तुम्हारा अभी तक, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कुछ लोग विवाह करते हैं, तो विवाह पूर्व उनके बड़े रोमांटिक आइडिया होते हैं, विवाह मतलब क्या होता है। तो हमें बताया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई अच्छा से करो, अच्छा पढ़ाई करोगे ना फिर अच्छा जॉब मिलेगा, फिर अच्छा जॉब मिलेगा ना तो फिर अच्छा पैसा आएगा, फिर अच्छा पैसा आएगा ना तो एंजॉय करोगे। तो ये ऐसा कैरेट दिखा के हमको पढ़ाई कराया था, गंदा मेहनत, इसको अच्छा नहीं लगता है। सब लोग लगे हुए हैं, बाबा ब्लैक शिप, वो सब चलता है। फिर बोलते हैं कि अभी देखो तुमने सिर्फ 12वीं किया ना, अभी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, CA वगैरह बन के ना फिर तुमको अच्छा है, फिर उसके लिए घिसवाते हैं, कितना घिसवाते हैं उसमें 4 साल 5 साल। फिर उसके बाद बोलते हैं अभी क्या है ना तुमको अच्छा जॉब मिलेगा तब एंजॉय करोगे,
फिर तुम अच्छा जॉब ढूंढने के लिए, अच्छा जॉब करने के बाद वो बोलते हैं अभी तो तुम्हारा शादी नहीं हुआ ना, इसलिए तुम फुल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारा शादी होने वाला। फिर उसका शादी करा देते, शादी कराने के बाद वो सर्कस का मेन रिंग मास्टर अंदर आ जाता है तो सर्कस देखना है तुमको, पूछ रहा है उसको। फिर वो इतना मैरिड लाइफ में बाप रे, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा टेंशन, सब कुछ करने का। बोलते क्या है, अभी तुम जब रिटायर होएगा ना तब तुमको सुकून मिलेगा, तब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, कुछ काम करने के लिए नहीं रहेगा, बच्चे का शादी हुआ रहेगा, फिर तुम एंजॉय। उसके बीच में वो बच्चे आ जाते हैं, वो बच्चे अलग ही टाइप के रिंग मास्टर रहते हो, सफरिंग देने में सर्कस देखना है तुमको, और अपना सर्कस दिखा देते हो तुमको, यू नो, जैसे तुम लोग अपने माता पिता को दिखा रहे हो करेंटली। तो फिर तुमको ऐसा बच्चा मिलेगा तो चलेगा क्या, जैसे तुम हो अभी? नहीं चलेगा। सब लोग नहीं बोल रहे। You should see their faces. I can see everybody's. The thought itself कि मेरे जैसा बच्चा मेरे को होगा, मैं जो परेशानी खड़ा कर रहा हूँ उतना तो कोई नहीं कर सकता। ओवर क्वालिफाइड। तो फिर रिटायरमेंट होने के बाद पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पचन नहीं हो रहा है, दांत हिल रहे हैं, आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, कानों को सुनाई नहीं दे रहा है, भूख करने की इच्छा ही मतलब है लेकिन सुविधा नहीं है। तो इस तरीके से माया क्या करती है, वो जीव को पूरा निचोड़ के उसका जूस निकाल के उसको बाहर फेंक देती, फिर अगले लाइफ में वापस आता है, अभी और एक सर्कस देखना है मेरे को। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए जड़ भौतिक कार्य करने से और उसके लिए, वो कार्य संपन्न कराने के लिए अच्छे मटेरियल कॉज हम ढूंढने में लगे रहते हैं। मैं देश के लिए करूंगा, अच्छा मटेरियल कॉज, मैं ह्यूमैनिटी के लिए करूंगा, और भी अच्छा मटेरियल, तो कारण ढूंढने में लगे। और फिर हमारे अंदर वो कर्तृत्व आ जाता है वो कार्य संपन्न करने का, कि इसने ना कंपनी के डायरेक्टर के सीट में ही अपना देह छोड़ दिया, इतना वफादार व्यक्ति था ये, कर्मयोगी था वो, कि मरते दम तक उसने अपने कंपनी का कंट्रोल नहीं छोड़ा। उसने रिटायरमेंट एक दिन भी नहीं लिया, छुट्टी कभी नहीं ली, कभी अन्न नहीं खाता था ढंग से, पानी नहीं पीता था ढंग से, पॉटी नहीं जाता था जो भी। इसने घिस घिस के अपने देह को चंदन जैसा रगड़ा भौतिक प्रकृति के सहाण पे, पत्थर पे, ताकि ये दुर्गंध फैला सके अपने भौतिक वासनाओं की और कार्यों की, और फिर मर गया। व्हाट अ ग्लोरियस एंड ऑफ द स्टोरी। पवर्ग, परिश्रम, फेन, बंध, भय, मृत्यु, ये 5 जो पवर्ग है, ये हर एक मटेरियलिस्ट व्यक्ति का बायोग्राफी है। सारे जीवों का सरल भाषा में अगर बताना है कि इसने लाइफ में किया क्या, इसने घोर परिश्रम किया, इसके लिए सुख प्राप्ति की, लेकिन उसको प्राप्त क्या हुआ, फेन, मुंह में झाग आता ना बैल के, दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। इतना मेहनत करने के बाद भी सुखी नहीं हो। फिर उसने कर्म बंधन इतना बढ़ा लिया अपना, और जंजाल बढ़ा दिया माया के अंदर फंस के। सी वेयर डज द परस्यूट ऑफ एंजॉयमेंट एंड? कैन दिस पुरुष एंजॉय? क्या ये पुरुष सही में एंजॉय कर सकता है? ही इज स्टक इन प्रकृति, वो प्रकृति में अटका हुआ है। वो कहाँ जा रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति है, कोई ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, बटन दबाता है, 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा, उधर ही हो, है कि नहीं? इतना दौड़ने के बाद कहाँ गया? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उधर ही घूम रहा है, कहाँ गया वो? उसके बाहर कहीं निकला? तो इसलिए हम जो एंजॉयमेंट मोड में आए हैं, एंट्री मार के इधर चला मुरारी हीरो बनने, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और प्रकृति बैठी है इसी एंजॉयमेंट मूड को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। तो ये जो भौतिक कार्य है, भौतिक कारण है और भौतिक कर्तृत्व है हमारा, ये किसने निर्माण करके दिया है? प्रकृति ने निर्माण करके दिया। आप समझ रहे? माया सुखाय भारम उद्वहतो विमूढ़ान। माया सुख प्राप्त करने के लिए हम वी आर कैरिंग द इमेजिनरी बर्डन्स ऑफ सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज।
ऐसे भार को ढो रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। और वो कर्तव्य किसने बनाकर रखे, मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमने खुद ही बनाए अपने लिए, ऐसा करना है, किसने बोला करने के लिए। तो इसलिए ये जो अस्तित्व है ये बहुत ही भयंकर है। पुरुषः प्रकृतिस्थः, अभी समझ में आया ना कैसे प्रकृति में बैठे हैं हम लोग। तो प्रकृतिस्थ मतलब क्या, वेल सिचुएटेड है इसमें, हमको लगता ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है जीवन में, रोज मार खा रहे हैं फिर भी लगता है तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कभी सुख कभी दुख, क्रैक जैक 50-50 लोग फिलोसफी भी जानते हैं उसके ऊपर। और भोगते प्रकृति जान गुणान, अभी किसका भोग कर रहे हो, 3 गुणों का भोग कर रहे हैं। अभी वो कैसा भोग कर रहे हो आगे वर्णन आने वाला है कि 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य, अन्न, वर्शिप, तपस्या, दान, यज्ञ, सुख, ये सारा आएगा वर्णन अभी आगे कि जो जो क्रिएट कर रहे हैं ये 3 गुणों के माध्यम से, और उसको एंजॉय करने का प्रयास करना। तो इसलिए ये वर्णन अभी नहीं करेंगे, और उस चैप्टर में याद दिलाऊंगा मैं आपको। ये देखो, दिस इज कॉल्ड भूंगते प्रकृति जान गुण। और कोई कहेगा अरे इतना तड़प रहा है बेचारा, छोड़ दे, क्या प्रॉब्लम है, देखो क्यों फंसा हुआ है तू, कारणम गुण संगोस्य, क्योंकि हमें गुण संग करना अच्छा लगता है। 3 गुणों का अलग अलग नुस्खा, जैसे कितने मूवीज हमने देख लिए फिर भी नया मूवी देखने की इच्छा ही नहीं, कितने सॉन्ग्स हमने सुन लिए फिर भी नया सॉन्ग सुनने की चाहिए, कितना अन्न हमने खा लिया फिर भी नया अन्न खाने का चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि अब की बार ना कुछ तो नया निकलने वाला है, अलग जूस निकलेगा, रस, ये करने से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। रूपा कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 स्टैंडर्ड सुख है, उनका एक्सपीरियंस भी कॉमन टू ऑल, सेम घिसा पिटा अनुभव है, वो कोई नया अनुभव नहीं है उसमें। हमने डुक्कर के शरीर में करके देखा है, कुत्ते के शरीर में करके देखा है, चिपकली के शरीर में करके देखा है, मेंढक के शरीर में करके देखा है, अभी मनुष्य के शरीर में कर रहे हैं, देवता के शरीर में करेंगे, कोई फर्क नहीं है, सेम क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, बस वो फॉर्मेट चेंज होता है उसका बाहर से एक्सटर्नली। लेकिन जो क्वांटम ऑफ प्लेजर है वो बदलता नहीं है। जैसे हम जब सो जाते हैं और कुत्ता जब सो जाता है, हम डनलॉप पिलो पे सोए हैं और कुत्ता कचरे के ढेर पे सोया है, कोई फर्क पड़ता है दोनों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो सुख, निद्रा का सुख मिल रहा है वो, हमको जो निद्रा का सुख मिल रहा है वो क्वांटम सेम ही है। सैड टू नो राइट, अरे हमको तो लग रहा था हमारा जीवन सुखी रह रहे तो इस प्रकार से ये जो गुण संग है इसके कारण हम फंसे। अष्टावक्र मुनि की कथा है ना, जनक महाराज एक पैलेस में आता है, वो पूछते हैं कि माया में जीव क्यों फंसा हुआ है। ये प्रश्न पूछने के बाद अष्टावक्र मुनि क्या करना है, वो भाग जाते हैं राजसभा से। तो सबको समझ में नहीं आता है, साधु को प्रश्न क्या पूछा, भाग गए वो, तो सब लोग उनके पीछे भागने लगते, क्या हो गया। फिर जाते हैं अष्टावक्र मुनि, ऐसे कोई पेड़ रहता है राजमहल के बगीचे में, वो जाके पेड़ को एकदम दृढ़ आलिंगन देते हैं, जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे पेड़, छोड़ दे मुझे। तो सारे लोग आते हैं, बोलते क्या चल रहा है ये तमाशा, कोई उनको टैग करता है, भाई साहब पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ, आप उसको छोड़ने के लिए बोल रहे। तो बोलते यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, माया ने तुमको नहीं पकड़ के रखा है, तुमने माया को पकड़ के रखा है। तुम कब छोड़ोगे उसको? तुम खुद ठान लोगे मैं छोड़ूंगा तो छोड़ दोगे, तुमको लग रहा है कि नहीं मैं क्या करूं, मैं तो फंसा हुआ हूं, तो अब फिर प्रकृतिस्थः सद असद योनि जन्मसु। तो इस प्रकार ये जो जड़ अभिमान है हम सबको, we have got very great material pride in our ability to tackle material nature, और यही हमारे बार बार पतन का कारण है। इतना मार खाने के बाद भी हमारा अकल सुधरता नहीं। तो जीव जो है वो भोक्तृत्व को स्वीकार क्यों कर रहा है, अपने कंट्रोलरशिप एंजॉयरशिप को? क्योंकि उसमें जो विफलता है, माया के गुणों का भोग करने में जो विफलता है, फ्रस्ट्रेशन है, उसमें जो जीरो गेन जिसको कहेंगे, वो देख नहीं पा रहा है। इसलिए महत कृपा चाहिए। जब तक साधु का संग नहीं करते हैं, वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं, आचार्यों से श्रवण नहीं करते, तब तक हमको माया के अंदर बैठे हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है वही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई बच्चा है नंबर 2 करता है, उसमें खेलता रहता है खुद ही, देखा आपने? ऐसे हम लोग अपना ही विस्तार भौतिक आजीवन का करके उसमें खेल रहे हैं।
और जो देख रहे हैं दूसरे तटस्थ भाव भूमिका से, उनको समझ में आता है क्या गंदगी है, इसका क्या वास्तविक अस्तित्व है, होना चाहिए। तो इसलिए आचार्यगण जो है वो माँ जैसे हैं, वो आते हैं हमारे जीवन में, उठाते वो गंदगी से बाहर, तो पोटी वोटी धो के निकाल दें और सुस्थित करके धोती कुर्ता पहना के भगवान के सामने बैठा देते, बोले माला ले जप कर, वो जीवन तेरे लिए नहीं है। तो जब तक हम डिजायर टू एंजॉय मेंटेन करेंगे, तब तक बॉन्ड बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति विल कंटिन्यू। पुरुष और प्रकृति के बीच का जो बंधन बंध चुका है, तो तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपनी भोग वृत्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं। ये इस श्लोक का मुख्य मैसेज है। गिव अप एंजॉयिंग द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरे अध्याय में बताया गया था कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जैसे कोई वस्त्र बदलता है। ये वस्त्र का परिवर्तन सांसारिक आसक्ति के कारण है। अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हैं, गारंटीड है हमको अगला देह मिलने वाला है। रूपा जी कहते थे, इवन इफ यू आर अटैच्ड टू ईटिंग 1 गुलाब जामुन, यू विल हैव टू टेक 1 मोर बर्थ। समझ रहे हो? एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा पेंडिंग रहेगी तुम्हारी, तुमको देह लेना पड़ेगा माता के गर्भ में 2 महीने रह के, बहुत सारा और कुछ, और फिर वो गुलाब जामुन खाने पड़ेगा। तो मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी कीड़े या इनके रूप में, जल जंतु, कभी संत पुरुष कभी खटमल के रूप में जन्म ले रहे हैं हम लोग। यह क्रम चल रहा है और हर एक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मान रहा है, जबकि वह प्रकृति के वश में फुटबॉल के जैसा उसको किक किया जा रहा है। जैसे फुटबॉल हवा में उड़ रहा है, उसको आनंद आ रहा है, वो फाट अनलेस द नेक्स्ट किक इज गिवन। तो ऐसे हमारा अवस्था है, बीच बीच में जो आनंद आता है ना हमको, भौतिक सुख, वो वैसा ही हो, फुटबॉल के आनंद जैसा, हवा में उड़ रहा हूं मैं, स्टिल आई गेट किक्ड अगेन। और कैसे जीव विभिन्न शरीरों को प्राप्त कर रहा है, उसका कारण है गुणों की संगति। हमें इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना चाहिए, तभी हम पुनः जन्म नहीं लेंगे। कुंती महारानी का कौन सा श्लोक? टॉपिक है गुण प्रवाह है, उसमें हम बहते जा रहे हैं। ओके, नहीं, तो उसमें हम बहते जा रहे हैं, और जब हम कृष्ण भावना की भूमि पर स्थित होंगे तो वो प्रवाह से बाहर निकल जाएंगे। होमवर्क। और उसके बाद है तो कैसे बाहर निकले, वो तो जी क्लूज देते हैं। पहला, भौतिक आकांक्षाओं को छोड़कर अपने विचारों को बदलना होगा। स्टेप नंबर 1। गुरुकुल ट्रेनिंग किस लिए है? हाउ टू थिंक, उसका ट्रेनिंग है, क्योंकि विचारों से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। आगे इच्छा कैसे करनी है, इसका प्रशिक्षण कौन दे रहा है दुनिया में? हाउ टू डिजायर प्रॉपरली, हर क्षण, वो ट्रेनिंग गुरुकुल देता है। दूसरा, ईश्वर विज्ञान का श्रवण करना, भगवद गीता, भागवत, इसको क्या कहते हैं? साइंस ऑफ गॉड। इसको हमेशा अपने मन में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम धारण करें। श्रवण विधि को अपना लेगा व्यक्ति, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जो चिर अभिलाषित आकांक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। बार बार श्रवण करने से हमारे मन में आएगा कभी ना कभी तो कि नहीं, मैं दास हूं, मैं बॉस नहीं हूं। फिर आगे चलते हैं, भगवान की संगति करनी चाहिए, डेटी वर्शिप, क्योंकि डेटी वर्शिप हमको सिखाता है कि हर चीज को कैसे सेवा में लगाना, अर्च विग्रह के, हमें भोग नहीं करना उसका। और ऐसी संगति से भक्त और भगवान की व्यक्ति विद्वान बनता है, और जितना ज्यादा वो विद्वान बनता जाता है उतनी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। वन हु हैज नॉलेज
इज ह्यूमरस ऑल्सो। जिसका ज्ञान होता है ना, बड़ा विनोदपूर्ण व्यक्ति होता है वो। उसके साथ रहना सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो हर चीज को एक अलग एंगल से प्रस्तुत करते हैं, विनोदपूर्ण रीति से। कभी कभी वेरी डीप ट्रूथ्स दे रिवील एज इफ सम जोक। जैसे प्रभुपाद जी का ह्यूमर है कि कैसे वो परिस्थिति को बदल देते थे अपने विनोद के द्वारा। तो आनंदमय जीवन का आस्वादन तभी संभव है जब हम सही ज्ञान में स्थित रहेंगे, सही इच्छाएं करेंगे, भगवान के भक्तों की संगति को लाभ करेंगे और श्रवण विधि को अपनाएंगे। मोस्ट प्राइमरी प्रोसेस। और ये प्रकृति का स्वभाव क्या है? शी मेक्स द जीवा थिंक दैट ही इज डोमिनेटिंग हर व्हाइल शी इज डोमिनेटिंग हिम। तो पुरुष और प्रकृति का जो संग है उसमें स्त्री तभी यशस्वी होती है जब उसके पति को पूरा विश्वास होता है कि वो मेरे पूरे कंट्रोल में है। लेकिन शी हैज गॉट सॉफ्ट पावर। वो फुल्ली उसके डिसीजंस को या एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है बाय हर सो कॉल्ड सबमिशन। तो ये बहुत ही सटल साइंस है पुरुष और प्रकृति के बीच में जो लेन देन चल रहा है। इसे समझे बिना विवाह नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। वो तो जैसे समझ में नहीं आएगा कि हर एक अलग अलग परिस्थिति में क्या प्रत्युत्तर देना है। अपने जीवन को जटिल नहीं बनाना है, साधु बने रहना है। नहीं तो स्त्री का स्वभाव है कि वो एक्सपांड होती है, विस्तारित होती है, मटेरियल लाइफ को एक्सपांड करके देती है। अगर व्यक्ति अपना साधुत्व खो बैठता है तो फिर उसका मटेरियल लाइफ इतना एक्सपांड हो जाता है कि उसको स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलेगा आगे चलो। ये ट्रेनिंग है ब्रह्मचर्य जीवन, हाउ टू रिमेन साधु इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, हर परिस्थिति में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गो प्रेमानंदे हरे। सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज क्या होते हैं? जैसे हमने तय किया आई थिंक आई शुड डू इंजीनियरिंग, फिर उसका गोल सिलसिला लंबा चला के नहीं चला। So we create our own desires, we manifest some desire and then we keep fulfilling them. अगर हमने डिजाइन नहीं किया होगा तो क्या होगा? जैसे मेरा स्वभाव ही नहीं कि मेरे को इंजीनियरिंग करना चाहिए, किसी ने तो मेरे को प्रेरणा दिया, मैंने इच्छा कर ली, 4 साल पकड़ गया मैंने। अगर मैंने इच्छा की रहती मुझे संस्कृत सीखना है, तो अगर मैंने इच्छा की रहती मुझे BA MA PhD करना है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में, तो मैं अगर इच्छा करता था कि मैं वोकल सिंगिंग या कुछ आर्ट में अपने आप को डेवलप करना है, तो वो समय उसी समय परफेक्टली यूज हो जाता था कि नहीं आता? So we make ourselves prisoner of our own desires and then struggle under them.